स्ट्रेट लाइन, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। देखो बेटा, वेक्टर और 3D मिला के एक यूनिट है ये, जो बोर्ड्स में लगभग 17 नंबर की देगा, 15 से 17 नंबर बोर्ड्स में, ठीक है। वेक्टर प्लस 3D मिलाकर मींस में 4 क्वेश्चन देंगे, सीयूटी में बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, समझ गया ना। तो सीरियसली पढ़ लो। और इस वेक्टर के ये जो 3D का एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, इस बार के लिए प्लेन तो हट गया है, ये टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, आसान टॉपिक है और केवल एप्लीकेशन है किसका, वेक्टर्स का, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा वेक्टर को रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या इसमें यूज होने वाला है, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सपोज मेरे पास ये ए वेक्टर है, एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। तो इसमें से जो x कॉमा वाई कॉमा जेड है, x कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स वाई जेड, इसको हम इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स, ठीक है। और स्केलर कंपोनेंट्स को ही हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए बी सी से, रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से। स्केलर कंपोनेंट्स को ही हम प्रोजेक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलर कंपोनेंट्स को प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, समझ आया। अब सपोज मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है x1 i y1 j z1 k, बी वेक्टर है x2 i y2 j z2 k, ए बी 2 वेक्टर हो गए, ठीक है बेटा। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है, अगर ए और बी ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है, तो पैरेलल होने की सिचुएशंस क्या क्या है, इनके स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे, स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे, x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2 z1 अपॉन z2, ठीक है। और ए वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स होगा, एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स होगा, ठीक है। ए लैम्डा टाइम्स बी, ये बी लैम्डा टाइम्स ए। अच्छा, तीसरा कंडीशन, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होगा, ठीक है। और क्या कंडीशन है कि 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये सारी कंडीशंस रहती है किसके लिए, जब 2 वेक्टर्स पैरेलल रहेंगे, ठीक है। अच्छा, व्हेन 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या क्या सिचुएशन है, पहला, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 रहेगा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 रहेगा। डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स का म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन का सम, x1 x2 y1 y2 z1 z2, प्रोडक्ट का सम कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और करनी थी, ठीक है ना। ठीक है बेटा। अच्छा, और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, सपोज ए वेक्टर हमारे पास x1 आयोटा y1 j z1 k, बी वेक्टर x2 i y2 j z2 k। तो a डॉट बी, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो आई वाले का मल्टीप्लाई आई वाले के साथ, जे वाले के जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ, देखे
जैसे आई वाले का कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट x1, इसका x2, तो x1 x2, y1 y2, z1 z2, ठीक है। और अगर मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं यूज करूंगा डिटरमिनेंट, तो i j k, ठीक है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, समझ आया, सॉल्व कर सकते हो इसको इजीली। अच्छा i डॉट i j डॉट j k डॉट k क्या रहेगा 1, i डॉट j डॉट k और k डॉट i हमेशा रहेगा 0, ठीक है। इसी तरीके से दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरीके से दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा 0, i क्रॉस j क्या रहेगा ये k के इक्वल, k क्रॉस j किसके इक्वल रहेगा i के इक्वल, और k क्रॉस i ये रहेगा j के इक्वल। मतलब a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के इक्वल नहीं रहेगा, बस उसके नेगेटिव b क्रॉस a के इक्वल रहेगा। a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स b क्रॉस a, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें चलिए नोट करिए जल्दी से। अच्छा एक चीज और देख लो, चलो देखो, अगर मेरे पास एक वेक्टर a है, वो b पर भी परपेंडिकुलर है, और वो वेक्टर a c वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर a परपेंडिकुलर टू b, वेक्टर a इज आल्सो परपेंडिकुलर टू c, वेक्टर a b पर भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर a c पर भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वो वेक्टर a दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल है। अगर a वेक्टर b पर भी परपेंडिकुलर है, a वेक्टर c पर भी परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर a इज पैरेलल टू b क्रॉस a, b क्रॉस c सॉरी। इसका मतलब a वेक्टर लैम्डा टाइम्स b क्रॉस c और b क्रॉस c इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, समझ आया, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से, स्टार्ट करते हैं फिर। आइए स्ट्रेट लाइन, सबसे पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through a point and parallel to a given vector or a line। सब कुछ वही है जो आप 10th में 11th में पढ़ते थे। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक लाइन का पॉइंट और एक डायरेक्शन, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन। पॉइंट तो पॉइंट ही रहेगा, 3D है तो x1 y1 z1। जो डायरेक्शन है 11th में उसको हम स्लोप बोला करते थे, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म याद होगा आपको, एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए, या फिर हमें दो पॉइंट चाहिए, या फिर हमें दो पॉइंट चाहिए। दो पॉइंट से डायरेक्शन कैसे निकालते थे, स्लोप कैसे निकालते थे 11th में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो स्लोप हो गया। दो पॉइंट से डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन रेशो, a होता है x2 माइनस x1, b होता है y2 माइनस y1, c होता है z2 माइनस z1। या तो ये डायरेक्शन हो गए, या फिर डायरेक्शन वाला वेक्टर ai bj ck, ai bj ck, ये डायरेक्शन वाला वेक्टर हो गया। तो अगर इसने बोला है कि एक ऐसी इक्वेशन निकालो स्ट्रेट लाइन की जो ये किसी पॉइंट से पास हो रही है, चलो ठीक है गिवन पॉइंट हो गया, और किसी वेक्टर के पैरेलल है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, याद करो, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेंगी, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम रहेगा, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम रहेगा। टू वेक्टर्स आर पैरेलल या टू वेक्टर्स आर इन द सेम
डायरेक्शन दैट मीन्स दे हैव सेम यूनिट वेक्टर, ठीक है, या फिर दे हैव सेम डायरेक्शन रेशियो, या फिर क्या बोलेंगे, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, एंड दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। तो हम क्या बोलते हैं भाई, मेरे पास ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, इसको कैसे भी लिख सकते हैं आप कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, जिसका यूनिट वेक्टर क्या है, ए, ठीक है, और ये एक वेक्टर बी के पैरेलल है, ठीक है, ये क्या है, ओ, कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर कहां से होगा, ओ से, ये क्या हुआ, ओ ए, ये इसका आर, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर, ओ आर क्या होगा, ओ आर, ठीक है, वहां फिर यहां से ए, ये वाली जो लाइन है एल, ये जो लाइन है एल, ये लाइन क्या है, एल, ये लाइन एल क्या होगी, ठीक है, ये लाइन इसको मैं बोल देता हूं सपोज पी पॉइंट बोल देता हूं, पी पॉइंट बोल दिया, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो आप यहां देखिए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्या बोलूंगा मैं इसको, ओ ए, बोले तो ए वेक्टर, बोले तो ए वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ओपी वेक्टर, बोले तो आर वेक्टर। नाउ एपी वेक्टर, एपी वेक्टर क्या होगा, ओपी माइनस ओ ए, ओपी क्या है, आर माइनस ए, समझ आया। अब यहां देखो डायग्राम से आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो लाइन है एल और ये वेक्टर है बी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है, दोनों क्या है, पैरेलल। व्हेन द स्ट्रेट लाइन एल, एल बोले तो एपी इज पैरेलल टू बी वेक्टर, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या, बोलो, एक वेक्टर, एक वेक्टर किसके पैरेलल है, बी के पैरेलल है, तो ये वेक्टर एपी इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। एपी क्या था, एपी आर माइनस ए, क्या है, आर माइनस ए इक्वल टू लैम्डा बी, और आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, और आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। यहां पर ए क्या है, ऐसे लिखोगे, पॉइंट वाला वेक्टर, ए क्या है, पॉइंट वाला वेक्टर, ए क्या है, पॉइंट वाला वेक्टर, ए क्या है, पॉइंट वाला वेक्टर, और बी क्या है, डायरेक्शन वाला वेक्टर, ठीक है, समझ आया, इसमें डायरेक्शन वाला वेक्टर क्या है, बी, ए क्या है, पॉइंट वाला वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म a इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, समझ आया। तो ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन, ये क्या है बेटा, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब इसी की कार्टेशियन फॉर्म या फिर इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म या इक्वेशन, देखो अब P क्या है, यहां पर कार्टेशियन पॉइंट है, कार्टेशियन पॉइंट का मतलब R वेक्टर होता है x i y j z के, ठीक है। A क्या है यहां पर, पॉइंट्स क्या होते हैं, x1 y1 z1, x1 y1 z1, तो x1 i y1 j z1 के। B क्या है यहां पर, B डायरेक्शन वाला वेक्टर, और डायरेक्शन क्या होते हैं किसी भी वेक्टर के, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं वो, ए आई बी जे सी के, समझ आया। तो ये क्या है मेरे पास, ओपी, ये क्या है मेरे पास, ओ ए, और ये बी वेक्टर है, बी ही बोल सकता हूं उसको मैं। तो यहां से आप अगर एपी निकालेंगे तो एपी क्या आएगा, ओ पी माइनस ओ ए, ओपी एक्स आई वाई जे जेड के माइनस एक्स वन वाई वन जेड वन,
तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो क्या बनने वाला है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 के कैप। समझ आया? ठीक है। अब आप यहां देखिए कार्टेशियन इक्वेशन में क्या बोला गया था, इस वाली स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में क्या बोला गया था, एपी पैरेलल है बी के, तो एपी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी, तो एपी इक्वल्स टू एक्स माइनस x1 आई, y माइनस y1, z माइनस z1 के कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए आई बी जे सी के। समझ आया इतना? लैम्डा टाइम्स ए आई बी जे सी के। दोनों साइड से आई वाले को आई वाले से कंपेयर करो। आई के साथ क्या है, यहां पर क्या है, ए लैम्डा, तो x माइनस x1 इक्वल्स टू ए लैम्डा, या फिर x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा। जे वाले को कंपेयर करो, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, तीनों लैम्डा के इक्वल हैं। दैट मींस x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये किसकी होगी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब एक्स वाई जेड की में फॉर्म में, एक्स वाई जेड की टर्म्स में। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब एक्स वाई जेड की टर्म्स में, और ए प्लस लैम्डा बी के मतलब वेक्टर की टर्म्स में। समझ आया? तो जब भी ये पूछेगा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग द डायरेक्शन, या फिर पैरेलल टू द वेक्टर, या फिर पैरेलल टू द गिवन स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ भी बोलता है तो हम ये वाला यूज करेंगे। अगर वो बोलता है कि उसकी कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है तो मुझे ये वाला यूज करूंगा मैं। ठीक है, नोट करो। ठीक है ना? हाँ जी, अभी बताइए आप लोग किस किस को पता है, अगर दिस वन एक्स वाई जेड, ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस के डियर्स डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो, इससे बच के रहना है। ये एग्जाम के टाइम पर ही एक्टिव हो जाता है ये वाला इंसान, समझ रहे हो? आ जाएगा समझ लो। अब देखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अब देखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है या फिर एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन कोइंसिडेंट है, ये देख रहे हो? तो जो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, वो किस पॉइंट से पास हो रही है? ओ पॉइंट से, और उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 0 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0। समझ आया? ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा करो, इस जीरो को इसको दे दो जरा, तो क्या निकला, और इसको इधर दे दो। समझ आया? ये इसकी इक्वेशंस है। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस, देखो ये भी वाई एक्सेस है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, किस पॉइंट से पास हो रही है? 0 0 से। नहीं समझ आ रहा? डायरेक्शन रेशियो 0 1 0। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर या हैविंग द डायरेक्शन रेशियो 0 1 0 क्या होगी? x माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 अपॉन z माइनस 0 अपॉन 0, या फिर x का वैल्यू 0 और इक्वेशन ऑफ z एक्सेस, अब तो आ जाएगा ना, x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1।
तो क्या आया बेटा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। समझ आया? अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through a point A, 1 2 3 बोल दिया, and parallel to vector B, और B वेक्टर 2i माइनस j प्लस 5k। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन में दोनों बता रहा हूं। पहले देखिए आप वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। तो a क्या होता है, a क्या बताया था मैंने, a पॉइंट वाला वेक्टर और b डायरेक्शन वाला वेक्टर। तो b वेक्टर तो मेरे को डायरेक्टली दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 5k। a वेक्टर नहीं दिया, उसके पॉइंट दिए। अगर पॉइंट दिए तो उसे वेक्टर कैसे लिखोगे, 1i 2j 3k। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है भाई, वेक्टर इक्वेशन r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। तो r इक्वल्स टू a क्या है, a i प्लस 2j 3k प्लस लैम्डा 2i माइनस j प्लस 5k। आंसर कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म या फिर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 क्या पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या है, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन में एबीसी। एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो किससे निकालते हैं, डायरेक्शन वाले वेक्टर से या फिर पैरेलल, जो इसके पैरेलल वेक्टर है। तो गिवन वेक्टर क्या है, गिवन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 5k। तो इसके डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 5। तो 2 माइनस 1 5। आंसर नोट करो। देखो, find the equation of the straight line passing through the point 1 1 1 2 point 1 1 2 3 and parallel to the given line, x minus 2 upon 3 y plus 3 upon 5 z minus 7 upon 3। ये लाइन पूछ रहा है, ये लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है। जब भी दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम, यानी इसके एबीसी और इसके एबीसी सेम। तो इसके एबीसी क्या है, 3 5 3। यानी ये होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एबीसी क्या होते हैं, एबीसी। तो ये होते हैं पॉइंट x1 y1 z1। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अगर किसी इक्वेशन में पॉइंट x माइनस x1 है तो पॉइंट पॉजिटिव लूंगा मैं। अगर यहाँ प्लस है तो ये वाला पॉइंट, तो इसके पॉइंट बताओ, ये वाली इक्वेशन किस पॉइंट से पास हो रही है, 2 माइनस 3 7। 2 माइनस 3 7। तो अब मेरी इक्वेशन क्या होने वाली है, इसकी इक्वेशन x माइनस 1 अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 5 z माइनस 3 अपॉन 3। समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। ये क्या होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर आल्सो प्रोपोर्शनल। कैसे 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 बताओ, नहीं मालूम ये वाली बात। हाँ, L इक्वल्स टू AR, ऐसे लिखते हैं AR, कुछ गलत लिख रहा हूं, A बाय R। M इक्वल्स टू
बी बाय आर और एन इक्वल्स टू सी बाय आर। तो इसका मतलब क्या है, ए बाय एल आर है, बी बाय एम ये भी आर है, सी बाय एन ये भी आर है। अरे ए बाय एल, बी बाय एम, सी बाय एन। तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर आल्सो प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, उनको दोनों का रेशियो सेम रहता है। अगर रेशियो 1 है इसका मतलब ए और एल, बी और एम और सी और एन कभी कभी सेम हो सकते हैं, कभी कभी क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। तो कई बार हम इक्वेशन में जब हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं गिवन होगा तो मैं इक्वेशन को बनाने के लिए डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइंस भी यूज कर सकता हूं। समझ आया, एल एम एन, ठीक है। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी की जगह x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, ये भी हम यूज कर सकते हैं। एबीसी की जगह एल एम एन यूज कर सकते हैं। समझ आया, नोट करिए है बेटा। हाँ ये भी बात सही है। अगर यहां पे लिखा नहीं था कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन, अगर मेरे को जो इक्वेशन दी है वो कार्टेशियन वाली है तो अंडरस्टूड है आपको कार्टेशियन वाला आंसर निकालना है। अगर ये वाला मेरे को वेक्टर दिया है तो अंडरस्टूड है मुझे वेक्टर वाली इक्वेशन निकालनी है। ये भी सुन लो, अगर सपोज 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 अगर मुझे इक्वेशन ऐसे दे देता है, r इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 7k प्लस लैम्डा 3i 5j 3k। अब मुझे वेक्टर इक्वेशन बतानी है। अब क्या बतानी है, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है बेटा, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। और a और b क्या है, a क्या है पॉइंट वाला वेक्टर, पॉइंट क्या है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। डायरेक्शन वाला वेक्टर हमेशा लैम्डा के बगल वाला होता है, ये सेम 3i 5j 3k। आया, देखो ये 2 पॉइंट गिवन है मेरे को, इसका ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर पी का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। हाँ जी देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए क्या बोल देंगे इसको हम, ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी, बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ओ पी, आर बोल देंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ए बी निकालूं, ए बी क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए, क्या होगा ये बी माइनस ए, ठीक है। एपी क्या होगा, एपी ओपी माइनस ओ ए, आर माइनस ए। अब आप ये देखो यहां पर जो ये पॉइंट्स हैं सेंस ए बी पी लाई इन अ लाइन, इसका मतलब ए पी पी तीनों पॉइंट क्या है ये कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स क्या है ये कोलिनियर। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब ए बी वाला वेक्टर और एपी वाला वेक्टर दोनों क्या होंगे, ये पैरेलल की तरह काम करेंगे, पैरेलल की तरह काम करेंगे।
तो इसका मतलब क्या है, AP इज लैम्डा टाइम्स AB। AP क्या है, R माइनस A। AB क्या है, B माइनस A। तो R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B माइनस A। R वेक्टर इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B माइनस A। समझ आया? अच्छा, इससे क्या पता लगा कि A वाला पॉइंट, जो ये A वाला जो वेक्टर है, ये एक तरीके से यहां पर यूज हो रहा है पॉइंट वाले वेक्टर की तरह। इसकी तरह यूज हो रहा है पॉइंट वाले वेक्टर की तरह। और अगर 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 मुझे व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर जब भी 2 पॉइंट दिए होते हैं, 2 पॉइंट दिए होते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियो ABC कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसका मतलब OB वाला वेक्टर माइनस OA वाला वेक्टर माइनस, मतलब AB माइनस A, ये क्या है, डायरेक्शन। ये क्या बेटा, डायरेक्शन है। तो बात वही, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B, ये यहाँ पे डायरेक्शन वाला वेक्टर है और ये पॉइंट वाला वेक्टर है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यदि क्या है, वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स है, A वेक्टर एंड B वेक्टर। क्या होगा ये, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B माइनस A। ठीक है, और अगर मुझे इसकी कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन x, अब यहां देखो जरा, जो R वेक्टर है, R वेक्टर क्या है, xi yj zk। A वेक्टर क्या है, x1 y1 z1। B वेक्टर क्या है, x2 y2 z2। ये आ गया। तो मैं यहां पर अगर ये लिखूं R माइनस A लैम्डा टाइम्स B माइनस A, तो R माइनस A का मतलब x माइनस x1, y माइनस z माइनस, और B माइनस A का मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। जब ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे तो दोनों के स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो सेम। R माइनस A का स्केलर कंपोनेंट x माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन इक्वल टू लैम्डा। यही तो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a point and passing through 2 points, equation of a straight line passing through 2 points। समझ आया? ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म। तो सपोज L1 L2 दो लाइंस हैं और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसमें क्या है, मेरे को ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सपोज मेरे पास इसकी तो कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ये दो इक्वेशन दी है, एक तो ये और एक x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो पहले तो आप इन दोनों इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान से सुन लो। अगर x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, एक्स के बाद वाई के बाद जेड के बाद अगर ये माइनस में सारे पॉइंट्स, तो मैं इनको पॉइंट्स को पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। जैसे सपोज कोई पॉइंट मेरा ए है x1 y1 z1, अगर यहाँ प्लस होता तो ये वाला पॉइंट माइनस होगा। ये याद रखना, बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। ठीक है,
तो अब अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन को लैम्डा अज्यूम करूंगा, x माइनस एक्स टू जो दूसरी इक्वेशन है, y माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू को मैं म्यू कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू क्या आएगा बेटा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू लेमडा, तो ए वन लेमडा प्लस एक्स वन, तो x का वैल्यू क्या आएगा एक्स वन प्लस ए वन लेमडा। इसी तरीके से y का वैल्यू क्या आएगा वाई वन प्लस बी वन लेमडा। इसी तरीके से z का वैल्यू क्या आएगा जेड वन प्लस सी वन लेमडा। यहां से भी जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बेटा एक्स टू प्लस ए टू म्यू, y का वैल्यू वाई टू प्लस बी टू म्यू, और z का वैल्यू जेड टू प्लस सी टू म्यू। तो यहां से मेरे को इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है ये, इसके कोऑर्डिनेट और इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट निकल गए। सपोज ये मैंने a बोला, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, ये x1 प्लस ए वन लेमडा, वाई वन प्लस बी वन लेमडा, जेड वन प्लस सी वन लेमडा, ये a के कोऑर्डिनेट हो गए। सपोज यहां से b निकला x2 प्लस ए टू म्यू, वाई टू प्लस बी टू म्यू, और z2 प्लस सी टू म्यू, ये पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब ये देखो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों का कॉमन ही ना, जो पी पॉइंट है, यानी ये ए बी और ये पी ए की बात है। ठीक है, अब भाई जहां पर ये L1 इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर L2 इंटरसेक्ट कर रहा है, वो तो पॉइंट पी है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी क्या करूंगा मैं, x, इसका x, इसका y, इसका y, इसका z, इसका z, तीनों को इक्वल कंसिडर कर लो, इक्वल। ठीक है बेटा, तो x1 x2, देखो ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है ये, तो x1 a1 लैम्डा, x2 a2 म्यू। ठीक है, तो यहां से क्या होगा बेटा, ये लैम्डा और म्यू के टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, सपोज मैं ऐसे लिख लेता हूं, k1 लैम्डा k2 म्यू इक्वल्स टू अल्फा, ऐसे बोल देता हूं भाई, x1 x2 भी कांस्टेंट है इस तरह से। और जब मैं y1 वाले पॉइंट रखूंगा, जब मैं y1 वाले पॉइंट रखूंगा तो वहां से भी समथिंग लैम्डा, समथिंग म्यू अल्फा 2, समथिंग लैम्डा, समथिंग म्यू अल्फा 3। तो ये तीनों से एक्स वाई जेड से तीन इक्वेशन निकल जाएंगी, एक्स वाई जेड से तीन इक्वेशन निकल जाएंगी लैम्डा और म्यू के टर्म्स में। किन्हीं भी तीन में से दो को सॉल्व करके आप लैम्डा और म्यू सॉल्व करोगे, लैम्डा और म्यू निकाल लोगे किन्हीं भी दो से। ठीक है, ये फर्स्ट लैम्डा म्यू के टर्म्स में, सेकंड लैम्डा म्यू के टर्म्स में, थर्ड लैम्डा म्यू के टर्म्स में, कोई भी दो को यूज करके लैम्डा म्यू निकाल लोगे, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप चाहोगे। वो लैम्डा और म्यू इसमें से थर्ड वाली में डालेंगे, अगर थर्ड वाले को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, समझ आया। और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगाने के लिए लैम्डा और म्यू में से कोई एक वैल्यू, या तो लैम्डा यहां डाल दो या फिर म्यू यहां डाल दो, और दोनों पॉइंट सेम ही आएंगे। लैम्डा डालो या म्यू डालो, दोनों पॉइंट हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो तरीका क्या है, जो भी मेरे को दो इक्वेशन दे रखी होंगी उसको लैम्डा के इक्वल कंसीडर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, दूसरी वाली इक्वेशन को म्यू कंसीडर करके एक्स वाई जेड निकालोगे, दोनों के एक्स, दोनों के वाई, दोनों को जेड को इक्वल रख के तीन इक्वेशन बनेंगी लैम्डा म्यू की टर्म्स में। किन्हीं दो को सॉल्व करके लैम्डा म्यू आएगा, थर्ड वाले में पुट करेंगे, सेटिस्फाई कर गया तो इंटरसेक्टिंग लाइन से, सेटिस्फाई नहीं किया तो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है। समझ आ गया। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर निकलेगा। तो लैम्डा और म्यू, लैम्डा यहां डाल दो, म्यू यहां डाल दो, कोई एक डालोगे, किसी एक की जरूरत है, दोनों डालोगे तो पता लगेगा सेम ही आ रहा है। इस तरीके से हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। जल्दी नोट करो फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 23, x माइनस एक्स वन अपॉन 2
y माइनस 2/3, z माइनस 3/4 and x minus 4/5, y minus 1/2, z second are intersecting, then find their intersection point. Show that they are intersecting line. Show that they are intersecting line. Also find their intersection point. ठीक है भाई? कृष चालू कर. क्या करते हैं? सबसे पहली वाली इक्वेशन को लैम्डा अज्यूम कर लो. तो यहां से x y z का पॉइंट ए बोल देते हैं. क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 लैम्डा. बी क्या हो जाएगा? बी 2 प्लस 3 लैम्डा, 3 प्लस 4 लैम्डा. ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया. ये ए पॉइंट हो गया. एंड x माइनस 4/5, y माइनस 1/2, z/1 इक्वल टू म्यू. यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू 4 प्लस 5 लैम्डा म्यू 1 प्लस और म्यू. ये बी हो गया. ये आ गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम ए एंड बी. एक्स वाले के इक्वल 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 4 प्लस 5 म्यू. तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल्स टू 3. इसको 1 3 बोल दो. फिर यहां से इसको इक्वल रख दो. तो 2 3 लैम्डा माइनस 3 lambda minus 2 mu equals to -1 and 4 lambda minus mu equals to -3. ये फिफ्थ. फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ किन्हीं भी दो को यूज करके लैम्डा म्यू निकालो. कहां से निकालने? दोनों. कौन सा माइनस में? क्या बोल रहा है? 2 लैम्डा 5 म्यू लैम्डा म्यू 1. लैम्डा का वैल्यू कितना हुआ? -5 -6 2 प्लस 9 -4 प्लस 15. तो लैम्डा अपॉन -11 म्यू अपॉन -11 1 अपॉन 11. लैम्डा का वैल्यू -1, म्यू का वैल्यू भी -1. लैम्डा म्यू -1 आ गया. यहां डालो -4 प्लस 1 इक्वल्स टू -3. थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करके इसका मतलब पॉइंट्स आर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. ठीक है, दैट इज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करें? लैम्डा या म्यू. या तो लैम्डा यहां डालो या म्यू यहां डालो. दोनों डालोगे तो भी सेम पॉइंट आएगा. तो पुट लैम्डा इक्वल्स टू कितना? -1 इन ए. तो ए के कोऑर्डिनेट लैम्डा का वैल्यू -1 है, तो ये -1 आया. यहां पर डालेंगे, ये भी -1 आया. यहां डालेंगे, ये भी -1 आया. बी में म्यू का वैल्यू डालो. म्यू का वैल्यू क्या है? -1. यहां डालो -1 -1 -1 सेम आ गया. ठीक है, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. नोट करो, नोट करो. और एक क्वेश्चन करो.
करो वाला क्वेश्चन। देखो बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है और ये भी शो करना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, चेक करना है इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, अदरवाइज कोई बात नहीं। जो ये आर होता है, आर, आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। क्या लिखते हैं इसको? एक्स आई वाई जे जेड के। यहां से भी एक्स आई वाई जे जेड के कंपेयर कर लो इस पूरी इक्वेशन में, आई वाले, जे वाले और के वाले। फ्रॉम द इक्वेशन 1, एक्स का वैल्यू 1 + 3 लैम्डा, वाई का वैल्यू 1 लैम्डा और जेड का वैल्यू -1। यह आ गया ए पॉइंट। फ्रॉम 2, एक्स का वैल्यू 4 + 2 म्यू, वाई का वैल्यू 0, जेड का वैल्यू -1 प्लस, ठीक है बेटा, z का -1, ये -1 के इक्वल रख दो। देखो y y लैम्डा का 1 आ गया, इसको बराबर रख दो, म्यू का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, इंटरसेक्टिंग प्रूफ करना है, इन दोनों को इक्वल रखो। 3 लैम्डा -2 म्यू इक्वल्स टू -3 डाल दो, लैम्डा का वैल्यू 1, 3 = 3। इंटरसेक्टिंग लाइन है, हाँ, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, पता लग जाता है यहां पर ही। अदरवाइज लोग लैम्डा में यहां डाल के जब सेम आते हैं पॉइंट, जब पता लगाते हैं यहां सेम है। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? लैम्डा का वैल्यू 1 डालने से 4 0 -1, यहां से बी का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 0 डालने से 4 0 -1, सेम। हटा रहे हैं इसको। अब देखो बेटा, अगर सपोज L1 और L2 ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उनके बीच में कुछ एंगल भी बन रहा होगा, एंगल भी बन रहा होगा। सपोज L1 की इक्वेशन है R = A1 + लैम्डा B1, R = A2 + म्यू B2। अब एंगल का डिफरेंस का मतलब क्या है? दोनों की डायरेक्शन का डिफरेंस। L1 और L2 का जो भी डायरेक्शन है उसका डिफरेंस एंगल का डिफरेंस है, समझ आया? तो जो डायरेक्शन का डिफरेंस है वो किसके बीच में लूंगा? केवल मैं डायरेक्शन वाले वेक्टर्स में। ठीक है भाई, A1 और A2 तो दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स है ना, जिस पॉइंट से पास हो रहा है। और A1 और ये L1 और L2 दोनों लाइन कितना एंगल इंक्लाइंड कर रहे हैं वो B1 और B2 बताएंगे, B1 और B2 ये डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं। तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का मतलब है एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस। क्या होगा बेटा? cos थीटा = B1 डॉट B2 अपॉन B1 मैग्नीट्यूड B2 मैग्नीट्यूड, वही वाला वेक्टर वाला, समझ आया? ठीक है, दो लाइंस हैं तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल B1 डॉट B2 अपॉन B1 मैग्नीट्यूड B2 मैग्नीट्यूड, समझ आया? ये सारा कुछ वही। क्या? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो B1 डॉट B2 0, पैरेलल है तो B1 = लैम्डा B2 या B2 = लैम्डा B1, या फिर दोनों के डायरेक्शन के स्केलर्स का रेशो सेम रहेगा, समझ आया? सब कुछ वही है। और अगर ये वाली इक्वेशन x - x1 अपॉन A1, y - y1 अपॉन B1, z - z1 अपॉन C1, x - x2 अपॉन A2, y - y2 अपॉन B2, z - z2 अपॉन C2, इस तरीके से दो इक्वेशन दी हैं। अगर L1 L2 दो इक्वेशन ऐसे दी हैं, तो एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन A1 A2, B1 B2, C1 C2, देखो जो B1 डायरेक्शन है, जो B1 वेक्टर है उसके स्केलर्स तो A1 B1 C1 है ना, और A2 B2 C2 ही है। तो A1 डॉट A2 B1 डॉट B2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट B1 का मैग्नीट्यूड यानी इस वाले का A1 स्क्वायर
b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। समझ आया? कॉस थीटा अगर मेरे को दो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिए ऐसे निकालूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में दिए तो एंगल ऐसे निकालेंगे। समझ आया? नोट करो। हाँ क्या बोला है? फाइंड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। तो देखो बेटा, जब भी कोई इक्वेशन होगी वेक्टर फॉर्म में, जो लैम्डा से पहले वाला वेक्टर है वो पॉइंट वाला वेक्टर है, लैम्डा के बगल वाला डायरेक्शन वाला, ये पॉइंट ये डायरेक्शन। तो दोनों से पहले b1 b2 लिख लो। b1 क्या है? i प्लस 2j माइनस 2k, और b2 क्या है? 2i प्लस 4j माइनस 4k। तो cos थीटा क्या होगा? b1 डॉट b2 अपॉन b1 डॉट b1 इंटू b2 का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा, हाँ भाई b1 डॉट b2 कितना आया? 2 प्लस 8 प्लस 8, नीचे a1 का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 4, ये कितना हुआ? 4 प्लस 16 प्लस 16। वैसे ही देखकर पता लग रहा है दोनों लाइन पैरेलल है। देखो 1/2 1/2 1/2 से पता लग रहा था, एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्या आएगा? ये 0 आएगा। 0 का पता है cos थीटा में? हाँ 1 आएगा ना ये। तो ये कितना हुआ? ये 16 18, ये कितना है? 9, और ये कितना है? ये 3 और ये 6। तो 18 अपॉन 18 1। थीटा कितना आ गया? 0 डिग्री या पाई। पाई पे -1 पे पाई आता। तो यहां से पता लग रहा था मेरे को, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। 1/2 2/4 माइनस 2/-4 1/2 1/2 1/2 लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो पहले आप लोग ये चेक कर लो कि b1 b2 का डायरेक्शन या दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 तो नहीं है। अगर नहीं है तो cos थीटा निकालो, या तो पैरेलल होगा परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज एंगल निकालोगे। देखो बेटा, ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2। आर ये प्लस लैम्डा, ये प्लस लैम्डा, ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। तो ये b1 और ये b2। b1 क्या है? i प्लस 2j प्लस 2k 3i प्लस 2j प्लस 6k। चेक करो, a1 b1 b2 c1 c2 सेम नहीं है। डॉट प्रोडक्ट 0 होने का चांस इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी एक भी नेगेटिव नहीं है। तो ये b1 डॉट b2 कितना आएगा बेटा? 3 4 12 अपॉन 1 4 4, दूसरा वाला 9 4 36। तो cos थीटा कितना हो बेटा? ऊपर कितना है ये? 16 19, नीचे 3 इंटू 7। तो कुछ कैंसिल तो होगा नहीं। cos थीटा कितना आ गया बेटा? 19/21। अब देखो, अगर ये वैल्यू नहीं है किसी की तो हम cos इनवर्स में देंगे। तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 19/21। ये क्वेश्चन है, वही पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन दी है कार्टेशियन फॉर्म में। जब भी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी है तो आप इसको सबसे पहले ये चेक करोगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कब होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में? जितने भी ऊपर एक्स वाई जेड है सबका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 1 1, ठीक है। 1 नहीं है, ये वाली नहीं है, तो क्या लिखें इसको? 2 कॉमन लेंगे, y माइनस 3/2 और 3/2। ये इक्वेशन सेकंड हुआ। ठीक है, तो a1 b1 c1, a1 b1 c1 लिख लो। a1 3 1 1, ये आज राज की बात रैपिडो के साथ जाएगी। अबे पॉइंट होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे वाला तो नीचे के अकॉर्डिंग लेते हैं। समझ आया? समझ आया भाई? a1 इंटू b1 b2 और cos थीटा। सबसे पहले आप ये चेक कर लो क्या दोनों का रेशो नहीं है। कितना हुआ बेटा? ये
3/2 2 अपॉन अंडर रूट में 9 + 1 + 1 अंडर रूट में 1 + 9/4 + 4 कितना हुआ ये 5 2 10 + 3 13/2 नीचे अंडर रूट कितना अंडर रूट 11 और ये अंडर रूट 16 17 और 9 26/4 13/2 तो cos थीटा अंडर रूट 13/2 यानी अंडर रूट 13/22 क्या बेटा 29/4 16 और 4 कितना हुआ हाँ 29/4 तो 13/√11 √29 ये लिख दीजिए तो थीटा कितना आ गया cos इनवर्स 13/रूट के अंदर 29 319 आंसर। देखो एंगल निकालने के लिए क्या क्या दे सकता है या तो वेक्टर इक्वेशन में मेरे को डायरेक्शन वाला वेक्टर b1 b2 चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 चाहिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 उसके लिए कार्टेशियन इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है सबसे पहले ये चेक करना है आप लोगों को क्योंकि जब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एबीसी चेंज हो जाते हैं समझ आया हो सकता है दो स्ट्रेट लाइन का सीधा सीधा वो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस दे दे आप लोगों को ठीक है या फिर ये बोलते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी डी ए बी दो एक लाइन ए बी है जिसके पॉइंट दिए हुए इक्वेशन नहीं दी सी डी दिया 2 पॉइंट दिए हुए इक्वेशन नहीं दी तो आपको जब भी एंगल निकालना है तो 2 लाइन निकालने की जरूरत नहीं है केवल उनके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो तो 2 पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे ए बी के लिए x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 आ गया फिर सी डी से x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a2 b2 c2 आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये अप्लाई कर लो समझ आया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा इसके जैसा भी है एक और पेपर में आया भी हुआ है क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा फॉर विच द लाइंस आर परपेंडिकुलर ये क्वेश्चन और भी 6 नंबर में आया हुआ है कैसे देते हैं इसको कि लैम्डा का वैल्यू निकलवा लेगा पहले कोई भी कंडीशन देके जैसे यहाँ पे बोल दिया उसके बाद इनका इंटरसेक्शन पॉइंट या कुछ और भी आगे इसी से आगे बोल सकता है अभी मिलेंगे हमें ऐसे क्वेश्चंस आगे तो पहले क्या करेंगे टू लाइंस आर परपेंडिकुलर कब जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0 दो लाइन परपेंडिकुलर तभी तो होंगी तो दोनों लाइंस के मेरे को डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो उससे पहले आप ये चेक कर लो कहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है तो बनाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में अपॉन 5 लैम्डा प्लस 2 y माइनस 2 अपॉन माइनस 5 z माइनस 1 अपॉन 1 ये फर्स्ट हुआ सेकेंड x अपॉन 1 y प्लस हाफ अपॉन 2 लैम्डा z माइनस 1 अपॉन 3 ये दोनों इक्वेशन लिख लिए मैंने अब इनका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है तो a1 b1 c1 a1 कितना है 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 1 a2 b2 c2 1 2 लैम्डा 3 ठीक है व्हेन L1 परपेंडिकुलर टू L2 जब दो लाइन परपेंडिकुलर है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या 0 तो ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 कितना हो जाएगा बेटा ये 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस कितना हो बेटा ये 5 माइनस 5 लैम्डा लैम्डा का वैल्यू 1 आंसर लैम्डा का वैल्यू 1 अच्छा
अगर यहां से ही मेरे को अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो क्या करोगे आप, पहले मेन इक्वेशन में यहां पर जो सिंप्लीफाइड है वहां लैम्डा का वैल्यू डाल दोगे, ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएंगी, उसके बाद दोनों को लैम्डा और म्यू कंसीडर करके पुराना वाला प्रोसेस। ठीक है, नोट करिए क्या बोला है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके इसके स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जो बताना है उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट्स। तो पहले इस वाली इक्वेशन का मेरे को पॉइंट निकालना है, और अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट या कोई भी पॉइंट निकालना है तो मैं इसको लैम्डा कंसीडर कर लूंगा। ठीक है बेटा, एक्स का वैल्यू बोलिए -3 प्लस -2 प्लस 3 लैम्डा, वाई का वैल्यू -1 प्लस 2 लैम्डा 3 2 लैम्डा, ये ए पॉइंट आ गया। ठीक है, समझ आया। पी 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 गिवन था 133। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी इज 5 यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, अंडरवुड x2 माइनस x1, या इसमें से इसको बताओ क्या करना चाहते हो, इसमें से कर देते हैं 3 लैम्डा -3 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -4 प्लस 2 लैम्डा 3 - 3 0 इक्वल्स टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड 9 लैम्डा स्क्वायर 9 9 2 18 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 4 2 8 2 16 लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 25 9 16 25। तो लैम्डा का वैल्यू कॉमन लेंगे, हाँ 9 और 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 34 लैम्डा 0 17 लैम्डा कॉमन लैम्डा -2, तो लैम्डा की दो वैल्यू आ गई 0 एंड 2। तो मेरे पास ए के दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक बार 0 डालने से एक बार 2 डालने से। 0 डालने से क्या आया बेटा -2 -1 3, 2 डालो यहां 2 डालो 6 -2 4 4 -1 3 और 4 + 3 7, ये आंसर आ गए। ठीक है, आया क्वेश्चन है ये, कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। देखो बेटा इसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the line joining the 2 point AB crosses xy plane। तो पहले क्या करते हैं हम, यहां पर इक्वेशन नहीं दी तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होती है। हाँ भाई तूने कल क्लास करी है, हाँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। आओ भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन joining the point 3 4 1 and 5 1 6, क्या होगा बेटा x - x1 x2 - x1 y - y1 y2 - y1 z - z1 6 - 1। तो x -3 अपॉन 2 y -4 अपॉन -3 z -5 इक्वल टू z -1 इक्वल टू 5। जो भी इक्वेशन आएगी उसको क्या लेंगे हम लैम्डा, यहां से x y z निकालिए, x क्या होगा 3 + 2 लैम्डा, y क्या होगा 4 - 3 लैम्डा, ये कितना होगा 1 + 5 लैम्डा, ए पॉइंट आ गया। अब सुनो, जिस तरीके से हम 11th में करते थे, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर x एक्सिस को क्रॉस करते तो वहां पे y कोऑर्डिनेट 0, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती तो x कोऑर्डिनेट 0। तो ध्यान से सुनो, अगर स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रही है तो मिसिंग क्या है y, वो 0 है। अगर स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को क्रॉस कर रही है तो मिसिंग क्या है x 0। अब यहां पर बोला है इक्वेशन ऑफ द लाइन क्रॉसेस xy प्लेन, मिसिंग क्या है z कोऑर्डिनेट 0। yz प्लेन को क्रॉस करेगा तो xz प्लेन को क्रॉस करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0।
ठीक है, देख लो, when the straight line crosses xy plane, that means z कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो इसमें से बताओ z कोऑर्डिनेट कौन है? 1 प्लस 5 लैम्डा 0, लैम्डा का वैल्यू -1/5, कहां पे डाल दोगे? ए के अंदर, यहां डाल दो। तो x का वैल्यू 3 माइनस 2/5, y का वैल्यू 4 प्लस 3/5 और z का वैल्यू 0। कितना हुआ ये? 15 माइनस 2, 20 प्लस 3, तो कोऑर्डिनेट हो गया ए का 13/5, 23/5, 0। समझ आया? सुनो सुनो सुनो, ऐसे क्वेश्चन में 4 सिचुएशन आएंगी, 4 सिचुएशन आएंगी। क्या? या तो वो एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करेगा तो z कोऑर्डिनेट, वाई जेड को करेगा तो x कोऑर्डिनेट, और एक्स जेड को करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0। हो सकता है किसी प्लेन की इक्वेशन को क्रॉस करे, प्लेन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो उस वाली इक्वेशन में ये जो x y z है वहां डाल दोगे, वहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा को वापस यहां डालोगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, लिखो। सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ? ए और बी को यूज करके इक्वेशन निकाल लोगे। इक्वेशन को लैम्डा कंसीडर करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में, वो एक्स वाई जेड यहां डाल दोगे, लैम्डा आएगा, लैम्डा को एक्स वाई लैम्डा का वैल्यू फिर एक्स वाई जेड में डाल के पॉइंट आ जाएगा। करो करो। तो देखो पहले इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन देखो, इक्वेशन x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3 -1, y प्लस 4 अपॉन -3 माइनस प्लस 4 1, z प्लस 5 1 प्लस 5 6, ये आया। इसको ले लो लैम्डा के इक्वल, x y z, कुछ गड़बड़ है? 3 माइनस लैम्डा -4 प्लस लैम्डा 5 -5 प्लस 6 लैम्डा, ये ए पॉइंट आ गया। एक्स वाई जेड यहां डाल दो, 2 3 माइनस लैम्डा -4 प्लस लैम्डा -5 प्लस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 7। तो 6 -4 2 2 माइनस 5 -3 -2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 5 लैम्डा 7, इसको चले जाओ 10, लैम्डा का वैल्यू 2। ठीक है, फिर गलती थी। तो अब ए का वैल्यू 2 डाल दोगे, 1 -2 7, ए का पॉइंट आ गया। ये पूछा था, बस समझ आया? फोर्टी 43 तक सारे क्वेश्चंस लाइन से हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। ठीक है, 44, प्रूव दैट द लाइन x इक्वल्स टू a y प्लस b, z इक्वल्स टू c y प्लस d, ये एक इक्वेशन है, एंड x इक्वल्स टू a डैश y प्लस b डैश और z इक्वल्स टू c डैश y प्लस d डैश आर perpendicular, then are perpendicular if a dash c dash plus 1 equal to 0। क्या चीज है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये होगा, अगर ये है तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो हम क्या प्रूफ करेंगे? दो लाइन है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये प्रूफ करो। तो सिमेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे? यहां से देखिए, x इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी है, यहां से y का वैल्यू x माइनस बी अपॉन ए वाई आया, यहां से भी y का वैल्यू
z माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू वाई, ये भी वाई ये भी वाई, तो x माइनस बी अपॉन ए, y अपॉन 1, z माइनस डी अपॉन सी, ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, y अपॉन 1, z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश, दोनों इक्वेशन हो गई। दोनों ये परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0, तो a1 a डैश 1 इंटू 1 c डैश इक्वल टू 0, तो a डैश c डैश 1 इक्वल टू 0, आंसर आया। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एंगल ऑफ द टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल बताना है तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, क्योंकि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, तो cos थीटा क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट वाला। तो मुझे ये lmn का वैल्यू चाहिए, lmn के लिए क्या बोला है, l सबसे बड़ा, m सबसे छोटा, n उससे छोटा, ठीक है, और lmn इसके रूट्स हैं, तो इसके फैक्टर कर लो, यहां से कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो x का वैल्यू -1 2 -2, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें 2, वो l हो गया, उससे बड़ा और उस सबसे छोटा lmn आ गए। तो अब इक्वेशन cos थीटा डायरेक्ट लगा लो, cos थीटा, हाँ जी, l इंटू एम, एल एम एम एन एल एन अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा वैल्यू डालिए, l इंटू एम -2, m इंटू +2, l इंटू एन -4 अपॉन में सबका स्क्वायर 9 थीटा आया, ये था। अच्छा एक्यूट, एक्यूट देखो भाई, अभी तक जो भी हमने पढ़ा ये था इसमें ऑल अबाउट द बेसिक्स, हमने सब कुछ सीख लिया यहां पर, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा वो सब कुछ बेसिक था, एंगल बिटवीन द टू लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट, दो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। और क्या निकाला था, एक इक्वेशन है उसके पैरेलल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है, मेरे को एक इक्वेशन निकालनी है जब वो इक्वेशन दो लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है, या फिर दो इक्वेशन निकालनी है जब वो किसी एक के पैरेलल है, ऐसा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन ना बेटा यहां पर तो स्ट्रेट लाइन में तो बड़े कम है, प्लेन में बहुत ज्यादा थे ये सब चीजें, वहां पर मजा आता था। ये L1 L2, L की इक्वेशन बतानी है, जो L1 पर भी L2 पर भी क्या है, परपेंडिकुलर। कौन सी इक्वेशन बतानी है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो मुझे जब इसकी इक्वेशन निकालनी है L की, वो किस पॉइंट से पास हो रही है, -1 3 -2, तो x1 y1 z1 तो है, क्या नहीं है, ABC नहीं है, ABC नहीं है। लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर, वो करूंगा वेक्टर वाले में, करूंगा वेक्टर वाले में, वो वेक्टर वाले में करूंगा, A is perpendicular to B, A is perpendicular to C, A is parallel to B cross C, वो करूंगा। आजा देख, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन A B C, नाउ इक्वेशन ऑफ required straight line passing through -1 3 -2 and having direction ratios A B
सी। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन होगी थर्ड। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इक्वेशन 3 परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 के साथ परपेंडिकुलर है। जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम 0। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 कितना हो बेटा, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। इसको फोर्थ बोल दें। इसी तरीके से इक्वेशन 3 परपेंडिकुलर है इक्वेशन 2 के साथ भी, -3a 2b 5c इक्वल टू 0, ये फिफ्थ। तो उससे पहले हमेशा ये भी ध्यान रख लेना कि ये दोनों इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यहां पर ये गलती जरूर करवाता है टीचर, वो एग्जामिनर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा नहीं और बच्चे नीचे से सीधा एबीसी उठा लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए के नीचे 10 माइनस 6 4, बी के नीचे 5 प्लस 9 5 प्लस 9 और सी के नीचे 2 प्लस 6 8 इक्वल टू लैम्डा। तो पहले तो 2 से काट दो सभी को, तो ए का वैल्यू 2 लैम्डा, बी का वैल्यू -7 लैम्डा, सी का वैल्यू 4 लैम्डा। और ये सारी वैल्यू पुट कर दो किसमें, थर्ड में। ये तो चाहिए मेरे को। तो x प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा, y माइनस 3 अपॉन -7 लैम्डा, z प्लस 2 अपॉन 4 लैम्डा। लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए तो रिजल्ट मेरा क्या आ गया, x प्लस 1 अपॉन 2, y माइनस 3 अपॉन -7, z प्लस 2 अपॉन 4। आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन में दिया बेटा, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू गिवन लाइंस। एक ये है, एक ये है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन बतानी है। अब वेक्टर इक्वेशन दिए तो वेक्टर इक्वेशन में ही आंसर देना है, समझना। या तो पहले क्वेश्चन की तरह बोल देता फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, अगर नहीं बोल रहा है, अगर उसने बोला नहीं है कि कार्टेशियन है वेक्टर, तो जिस फॉर्म में बाकी दो इक्वेशन दिए उसी फॉर्म में वाली आप अपना आंसर दोगे। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन किसमें दी है, वेक्टर इक्वेशन में। तो मैं इक्वेशन अज्यूम कर लेता हूं, लेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी बेटा, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें से a क्या है, पॉइंट वाला वेक्टर जो मुझे गिवन है एक तरीके से, क्या है वो 2i माइनस जे प्लस 3k, ये a वेक्टर हो गया, ये गिवन है। तो अब मुझे अगर ये वाली इक्वेशन चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, इसका बस b। क्या चाहिए मुझे, b। तो क्या है यहां पे, क्या गिवन है, सिंस L1 इज L3 perpendicular to L1 and L3 is also perpendicular to L2। L3 L1 L2 दोनों पर परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन, देखो जब कोई एक लाइन ये ब्लू वाली बाकी दो पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी इसके साथ परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी, समझ आया ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि B3, ये B3 का मतलब क्या है, क्या बोला मैंने, अगर L3 L1 पर और L3 L2 पर परपेंडिकुलर है, अगर दो एक लाइन बाकी दो लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके डायरेक्शन भी इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो L3 का डायरेक्शन B परपेंडिकुलर टू B1, B is also perpendicular to B2, that means B is parallel to B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो B वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B1 क्रॉस B2। तो आप वेक्टर B निकाल लीजिए,
b इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b1 b2, कहाँ है b1, ये रहा b1 और ये b2, हाँ जी, i j k यहां से 2 -2 -1 1 2 2 लैम्डा, हाँ जी, -4 +2 -2 i 4 + 1 5 -5 j 4 + 2 6 के माइनस कॉमन ले लेते हैं, वो भी लैम्डा के अंदर अज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम मतलब लैम्डा के अंदर एडजस्ट हो जाएगा वो 2i 5j -6 के, ये बी वेक्टर हो गया और इसको पुट कर दो किसमें, थर्ड में यहां पर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा बेटा, r इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है प्लस लैम्डा, आंसर जी। जैसे लास्ट में आ जाए यहां से कार्टेशियन इक्वेशन, कौन सा बड़ी बात है बताना, ये क्या होता है xi yj प्लस xi yj z के इक्वली रख दो, तो x इक्वल टू 2 + 2 लैम्डा, तो x -2/2 y -1/5 z +3 हाँ -3 z -3/-6 आगे कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब फाइनल आंसर से आप उसको कार्टेशियन लिख लो या कार्टेशियन से वेक्टर लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये x1 y1 z1, ये a1 b1 c1, x -2/2 y +1/5 z -3/-6, ठीक है ना, नोट करो। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू इक्वेशंस। तो ये है L1 L2, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट P और ये गिवन पॉइंट A 1 1 1। तो अगर आपने P पॉइंट निकाल लिया तो मैं A और P पॉइंट को यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करके इक्वेशन निकाल लूंगा स्ट्रेट लाइन की, वही पूछा है। तो P पॉइंट को कैसे निकालते हैं, P पॉइंट क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसको लैम्डा इसको म्यू आ जाएगा, दोनों के x दोनों के y दोनों के z बराबर रख लोगे, लैम्डा भी निकालकर पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट गिवन है, दोनों पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालिए। फर्स्ट वाली इक्वेशन को लैम्डा इसको म्यू, इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा म्यू आ जाएगा, थर्ड को सेटिस्फाई कर लेंगे, लैम्डा क्या आया था -7, म्यू का वैल्यू -11, थर्ड को सेटिस्फाई कर लेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट P क्या आया था सॉल्व करके 2 लैम्डा -14 + 1 3 लैम्डा -21 + 2 और -44 -3, तो P पॉइंट आ गया -13 -19 -45, ये पॉइंट आ गया है -13 -19 -45, एक पॉइंट ये 2 पॉइंट निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ क्या होती है x - x1 अपॉन x2 - x1 y - y1 अपॉन y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1, इससे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज, शॉर्टर डिस्टेंस, ये तो 3 टॉपिक रह गए। ठीक है, ये 3 टॉपिक रह गए, उसके अलावा ये 3 टॉपिक है केवल बोर्ड्स के लिए, उसके अलावा हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस स्क्यू लाइंस के बीच में, स्क्यू लाइंस की इक्वेशन और इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसे अब 2-3 टॉपिक और हैं जो हमें सेंगेज से करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे पूरा खत्म कर लेंगे, एक क्लास और लगेगी, मतलब 2 क्लास और लगेंगी इसमें सेंगेज अध्ययन तक खत्म करने में। ठीक है, और इसके अगर हमें
मेंस लेवल के लिए पढ़ना है तो थोड़ा सा प्लेन पढ़ना पड़ेगा। वो वाली क्लास देख लियो यार। चलिए हाँ